BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इंडस्ट्री में हम जिंदा रहने के लिए सर्विस ओरिएंटेड बहुत जरूरी है। मेरे को कोई लैंग्वेज नहीं आता था, मेरे को पता नहीं चला, मेरा जिंदगी का 10-12 साल बीत गए। 2012 से लेकर 2021 तक आपने किन किन मुकाम को हासिल किया है? ब्रांच का फर्स्ट लेडी MDRT एजेंट। सो मोटिवेशन सबसे बड़ा ट्रेनिंग पॉइंट होता है सर। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि रोड टू सक्सेस ये एपिसोड एक कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर की कामयाबी के रहस्य को बताता है। रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर से जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी के काम को एक बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचाया है। इनका नाम मिस्टर प्रकाश चंद्र शेट्टी है और मिस्टर प्रकाश चंद्र शेट्टी कर्नाटका के मैंगलोर शहर से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर प्रकाश चंद्र शेट्टी से और उनकी अब तक की जो कार्य की जर्नी रही है उस जर्नी के बारे में जानते हैं और उनकी इस कार्य की जर्नी से कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं। मिस्टर शेट्टी, मैं आपका रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। गुड इवनिंग। नमस्कार, गुड इवनिंग मिस्टर शेट्टी। सो मिस्टर शेट्टी, आपकी कार्य की जो जर्नी रही है अब तक की, उस जर्नी के बारे में हम जानना चाहते हैं, उससे कुछ सीख लेना चाहते हैं। तो शेट्टी जी, शुरुआत करना चाहेंगे हम आपका जो इंश्योरेंस एडवाइजरी में आपकी एंट्री होती है उसमें आने से भी कई समय पहले जब आपने अपना पहला काम शुरू किया था, वहां से शुरू करते हैं। कैसे आपने उस काम में एंट्री की, आपके पहले काम में, और कब आपने उस काम में एंट्री की, उसके बारे में वहां से हम शुरू करते हैं। शेट्टी जी, उसके बारे में कुछ बताइए। वेल सर, 1997 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट किया। एक्चुअली मेरा पास एक बिजनेस करने का बहुत बड़ा सपना था, फिर भी मैं नहीं था। उस हिसाब से मैंने सोचता रहा, प्लानिंग तो हर दिन करता था, बट मैंने कामयाब हो नहीं पाया। इसलिए मैंने फर्स्ट कैरियर को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव बन के शुरू किया। उसमें मैंने करंट अकाउंट बेचता था। उस जमाने में करंट अकाउंट का बहुत बड़ा बिजनेस स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने कर रहे थे। ज्यादा जाके बहुत HNA लोग को हम मिलते थे, मिलके वो लोग के पास अपना कंपनी का सर्विस ओरिएंटेड स्कीम में हम बताते थे। क्योंकि उस समय पे एक करंट अकाउंट में, ओपनिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा करने के था। 1 लाख रुपए जमा करके मिनिमम बैलेंस बन के वो करने के। इसलिए मेरे को उस समय से लगने के शुरू हो गया, इंडस्ट्री में हम जिंदा रहने के लिए सर्विस ओरिएंटेड बहुत जरूरी है। कंपनी जो सर्विस देते हैं वो सर्विस को लोग पाते हैं। बट मैंने बिजनेस, मेरा सोच ये था, वो नहीं कर नहीं पाया। बाद में मैं 2 साल छोड़ के 99 में इमेज प्रोसेसिंग कंपनी को ज्वाइन किया। उधर मैंने बहुत बड़ा काम निभाया। एक्चुअली वो ऑन साइट ऑल इंडिया जॉब था। वो हर जगह पे, हर सिटी में जाके मैं काम करने के शुरू करवाया। मेरे को कोई लैंग्वेज नहीं आता था। साउथ में जाए तो मेरे को तमिल नहीं आते थे। मैं कन्नड़ा बिलोंग्स टू कन्नड़ा लैंग्वेज, कर्नाटका वाला हूँ। सो मलयालम जाए तो मलयालम नहीं आते थे। उस हिसाब से दिल्ली जाए तो हिंदी भी इतना अच्छा नहीं आते थे। बंगाल गया मैंने, गुवाहाटी गया, बिहार गया। इस तरह से हर जगह पे मैंने चैलेंज फेस किया। मेरा जो काम था, मेरा कंपनी में वो काम बहुत मुश्किल माना जाता था। मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर बन के उस काम को बहुत आसानी से कंप्लीट किया, बहुत अच्छा काम किया। उस हिसाब से मेरी जिंदगी शुरू हो गई। परफेक्ट परफेक्ट। तो मिस्टर शेट्टी, इसके बाद आपने कौन कौन से काम किए और कैसे आपकी एंट्री जो है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में होती है, इसके बारे में बताइए। नहीं, एक्चुअली मैंने वो बोला, इमेज प्रोसेसिंग कंपनी में समय शुरू काम किया है ना, मेरा ऊपर इतना प्रेशर भी था वो काम करने के लिए। उस हिसाब से मैं काम करते गया। मेरे को पता नहीं चला, मेरा जिंदगी का 10-12 साल बीत गया। मेरा वो जो अंदर में जो था, वो मेरे बिजनेसमैन बनने का वो सपना था, वो ऐसे अधूरी रहा। मैं सोचते रहा, ये 10-15 साल तो बीत चुका था। मैंने 2010 में मैंने एक बड़ा स्टेप लिया। उस हिसाब से मैंने
मेरा गांव में मैंने एक मॉन्टेसरी के स्कूल को ओपन किया। वो स्कूल मेरा बहुत बड़ा सपना का स्कूल था। वो अपना डिस्ट्रिक्ट में पहले मॉन्टेसरी स्कूल बना। वो सारी जिम्मेदारी मेरा वाइफ को सौंपा मैंने। उसके बाद भी मैंने काम में लगा रहा, मेरा जो कैरियर में लगा रहा। उसके बाद 2012 में मैंने सीरियसली स्टेप लिया। अभी मैंने इसको छोड़ के पूरा फ्लेज्ड में बिजनेसमैन बनना है करके मैं अच्छी तरह से जॉब छोड़ के मैं मेरा होम टाउन लौट के आया। उसके बाद बिजनेस को मैंने एक बार स्टडी करने के बाद मैंने LIC एजेंट बनने का मैं रीइन्वेंट किया माई सेल्फ। आई रीइन्वेंटेड एज ए प्रोफेशनल विद बिजनेसमैन। उस हिसाब से मैंने कैरियर को शुरू किया सर 2012 में। 2012 में आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपकी एंट्री होती है। ओके, तो कैसे आपने खुद ही सोचा था ये कि मुझे इंश्योरेंस में जाना है या किसी ने अप्रोच किया? कैसे आप आए कैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में? तो एक्चुअली उसमें मेरे दिमाग में कुछ इंश्योरेंस का चीज नहीं था। मेरे को एक ही बात था, स्मॉल इंडस्ट्री को खुलना है, नहीं तो बिजनेसमैन बनना है करके। उस समय मेरे पास पैसा भी था, थोड़ा नॉलेज भी आया था। उस हिसाब से मैं यही सोच रहा था कुछ स्मॉल इंडस्ट्री से मेरा बिजनेस प्लान शुरू करूं। बट ग्राउंड रियलिटी स्टडी करते मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया किस बिजनेस को मैं उधर शुरू करूं करके। एक मेरा दोस्त और मेरा कजिन था, उन्हें मेरे को मेरा एक डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर करुणाकर शेट्टी करके उसको इंट्रोड्यूस किया। उसे बोला एक एजेंसी ले लो करके। वो भी मेरे समझाया। मैं बोला मेरा चीज नहीं है, मैं तो बिजनेसमैन बनने वाला हूँ, मेरे को ये एजेंसी नहीं करना है। फिर भी उन्हें बोला ठीक है ले लो, एक बार ट्राई तो करो करके मेरे को समझाया। मैंने जाके एग्जाम लिख के मैंने कुछ नहीं किया। 6 महीने से आराम से बैठा रहा। मैं कोई बिजनेस करने के नहीं गया। मेरा प्लान एक ही था, मेरे को बिजनेसमैन करना है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से मेरा शुरुआत करना है करके उसी प्लान में उसी प्रोजेक्ट में अलग अलग प्रोजेक्ट को स्टडी करता रहा। मैंने अचानक से मैं यू टर्न लेके इस प्रोफेशन में आया। परफेक्ट। तो मिस्टर शेट्टी, जब आप इस प्रोफेशन में आए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये आपका पहला एक्सपीरियंस था, तो शुरुआती दिनों में आपको बिजनेस को एक्वायर करने के पॉइंट ऑफ व्यू किन तकलीफों का सामना करना पड़ा? राइट सर, एक्चुअली मेरा फोकस ही वो नहीं था, इसलिए मेरे को शुरुआत में बहुत चैलेंजेस तो आया है। किस तरह से, मतलब मैंने एजेंसी कंप्लीट करके एग्जाम लिख के एजेंसी का तो लिया, बट मैंने कैसे करना है ये बहुत चैलेंजेस था। किस हिसाब से मैं क्लाइंट से मिलूं, किस हिसाब से मैं अप्रोच करके, क्या है मेरा कॉन्शियस ये नहीं मानता था जाके किसी से एक पॉलिसी दे करके बेगिंग करना टाइप में वो उसको ये करना मेरे को इतना नहीं लगता था, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल लेना है, नहीं तो उसका जरूरत का चीज बेचना है वो मेरा दिमाग में था। इसलिए मेरे को थोड़ा उसके ऊपर स्टडी करना पड़ा। क्या है इंश्योरेंस, चीज क्या है, इंश्योरेंस आदमी को किसके लिए चाहिए। इस तरह से मैंने सारी थोड़ा उसमें स्टडी करने के शुरू किया। करते करते मैंने कई ट्रेनिंग सेशन भी अटेंड किया। उसके बाद मेरे को लगा ये चीज बहुत अच्छा चीज है, लोग का जरूरत का चीज है। अच्छी तरह से हम ज्ञान सा करके ये लोग को समझाने से लोग का मदद भी कर सकते हैं। इससे करके मैं बाद में इस प्रोफेशन को बहुत सीरियसली लिया करके मैंने लगातार बिजनेस करने के शुरू किया उस हिसाब से। परफेक्ट। तो कौन सी वो चीजें आपने की या हुई आपके साथ में जिससे कि आपकी जो तकलीफें थी बिजनेस को एक्वायर करने की वो कम हुई? तकलीफें मेरा पास हर तरीके से आया। जो भी मैं करना चाहता था उस करने का कैसा है करके एक बड़ा सवाल था। उसको मैंने के लिए एक बार मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर ने मेरे को वो MDRT एक्सपीरियंस मीट में लेके गए। अच्छा। उधर देख के मेरा पूरा जब जो माइंडसेट जो होता वो सारी चेंज हो गई। क्योंकि मैं पहले बहुत छोटे सोचता था, जो डरता था। ये MDRT एक्सपीरियंस मीट में अलग अलग हम वो सक्सेसफुल पीपल बात सुन के मेरे को ऐसे लगा ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ। उस हिसाब से मैंने बड़ा सोच करने का सोच किया। बड़ा 5-10 हजार का प्रीमियम के जगह पे 1 लाख 2 लाख का प्रीमियम का सोच करने के शुरू किया। उस हिसाब से मैंने उतना ऐसे तरह से लोग को बिजनेसमैन का HNI का मिलने के शुरू किया। वो लोग का साथ रिलेशनशिप बढ़ाया। वो लोग को जो भी डाउट है उसके बारे में चर्चा करने के शुरू किया। इंश्योरेंस ऐसे चीज है
वो लोग को हर टाइम पे हर मुश्किलें में काम में आ सकता है करके समझाने की शुरू किया। मेरा एटीट्यूड और मेरा अप्रोच देख के लोग मेरे से सुनने के लिए वो अलर्ट होने का प्रारंभ किया। उस हिसाब से मेरा रिलेशनशिप की वजह से मैं उस काम को धीरे धीरे हासिल करने के पूरा प्रयत्न किया, उसमें मैंने सक्सीड भी हुआ। परफेक्ट परफेक्ट। मिस्टर शेट्टी, 2012 में आपने बताया कि आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपकी एंट्री होती है। 2021 चल रहा है, तो 2012 से लेकर 2021 तक आपने किन किन मुकाम को हासिल किया है मिस्टर शेट्टी? राइट सर, 2012 मैंने एजेंसी लिया, उसके बाद मैंने 6 महीने काम नहीं किया। उसके बाद मैंने छोटा छोटा पॉलिसी बेचने के लिए शुरू किया। पहले साल में 2013 में मैंने ब्रांच का पॉलिसी प्रोड्यूसिंग में फर्स्ट रहा, द नंबर 1 पॉलिसी प्रोड्यूसर इन द ब्रांच। सो 2013 ऐसे बीत गया, मेरा पॉलिसी बेचने का स्किल तो बढ़ गया, फिर भी मैंने बड़ा पॉलिसी बेचने का स्किल में प्रैक्टिस कर रहा था। 2014 में बिगिनिंग में मैंने ये एमडीआरटी के सपनों को बहुत जबरदस्त मेरा अंदर मैंने डाल चुका था। इस बार मेरे को एमडीआरटी कंप्लीट करना है। 2015 में फर्स्ट टाइम न्यू ऑरलीन में वो एमडीआरटी कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस कॉन्फ्रेंस में मेरे को जाना है करके मेरा दिमाग में फुल्ली सेट किया था मैंने। उस हिसाब से मैंने काम करने के शुरू किया। ओके, वो हाउ आई प्रैक्टिस्ड, बट आई एम नॉट एबल टू गेट दी प्रीमियम्स। सो पॉलिसी तो आ रहा था, प्रीमियम नहीं आ रहा था। उस हिसाब से मैंने प्रीमियम, क्योंकि उस समय में 40 लाख प्रीमियम तो बड़ा चीज था। मेरा ब्रांच 50 years ब्रांच, no one has get MDRT till date. सो नोबडी सोच भी नहीं सकता था एमडीआरटी उतना बड़ा टारगेट को आराम से हासिल कर सकते करके, सोच भी नहीं सकता था। उस हिसाब से मैंने प्लान बनाया। जो मैंने रिलेशनशिप लास्ट 1.5 year से बिल्डअप किया था, उस रिलेशनशिप को मैंने यूज किया। उस हिसाब से मैंने वो लोग को जाके वो लोग का नीड को मैंने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करके ये छोटा स्वप्न देखने के जगह पे वो लोग को भी मैंने बड़ा सपना दिखाया। 1 करोड़ प्रीमियम, 1 करोड़ मैच्योरिटी। इस हिसाब से मैंने ये आज के दिन में आपका स्टैंडर्ड से 1 करोड़ मैच्योरिटी आने से भी आपका कुछ काम हो सकता है, 5 लाख 10 लाख में कुछ होने वाला नहीं है करके वो लोग को मैंने वो लोग का ड्रीम ओपन किया। वो उस हिसाब से मेरे को बड़ा प्रीमियम आने के शुरू हो गया। 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख प्रीमियम तक मैंने हासिल किया है। मेरे पहले एमडीआरटी मैंने लास्ट मोमेंट में अचीव किया था। दिसंबर में भी मेरे को कम से कम 10-15 लाख, लगभग 13 लाख का प्रीमियम का जरूरत था। कोई भी नहीं सोचता था मेरे ब्रांच में भी, तो उसमें टेंशन भी नहीं थे। एमडीआरटी चीज तो मालूम ही नहीं था ब्रांच में, वो सपना भी नहीं था। मैंने लास्ट दिन तक ट्राई करके पूरी फोकस के साथ वो एमडीआरटी को मैंने हासिल किया है। वो बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट लग रहा है। परफेक्ट परफेक्ट। सो मिस्टर शेट्टी, आपने कितने 2013 में 2014 में आपका पहला एमडीआरटी हुआ, करेक्ट? या 14 फाइनेंशियल ईयर। और उसके बाद लगातार हर साल आपने एमडीआरटी किए? यस सर, हर साल मैंने एमडीआरटी रहा। उसके बाद मैंने सीएलए चैनल में लिया, चीफ लाइफ इंश्योरेंस बना। उसके बाद मैंने एडवाइजर को रिक्रूट किया। लास्ट ईयर 2021 में फर्स्ट मेरा सीएलए चैनल से एमडीआरटी को प्रोड्यूस किया। वो भी अपना ब्रांच का फर्स्ट लेडी एमडीआरटी एजेंट थी। वो भी एक बड़ा कामयाब किया। लास्ट ईयर मैंने अराउंड 1.75 करोड़ प्रीमियम लाया मेरा सीएलए चैनल से। इस हिसाब से ग्रोथ का तो हासिल कर चुका था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं पूछूं मिस्टर शेट्टी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? कितने ऑफिसेज हैं आपके? कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं? इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए सर। आज के दिन में मेरे पास अराउंड 600+ क्लाइंट्स है। ज्यादा लोग एचएनए है, सो ऑल ओवर द ग्लोब है। सो फॉरेन एनआरआई भी है, इसमें बिजनेसमैन ज्यादा है। उस हिसाब से मैंने सर्विस में बहुत ध्यान देता हूँ, इसलिए मेरे पास 3 ऑफिसेस है, 5 लोग काम करता है। मेरा कहना यही है, मेरे को बिजनेस ऐसे आना है मेरा सर्विस देख के। मैं एक बार मेरा पास क्लाइंट आ गया
मैं ये सोचता हूँ हर हमेशा मैं उसके लिए, उसका फैमिली के लिए मैं फैमिली मेंबर बन के रहूं, वो लोग का हर चीज में मैं वो लोग का मदद करूं, गाइड करता रहूं हमेशा। एक जब भी उसका फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत पड़े, नहीं है तो उसको जो भी वो सर्विस का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कोई भी सर्विस का जरूरत पड़े, उसका फुलफिल करने के लिए मेरे पास ऑफिस और एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इसको एक्सपांड करता आ रहा हूँ। परफेक्ट। सो आपको क्या लगता है मिस्टर शेट्टी, ये जो आपने इतने मुकाम हासिल किए हैं 2012 से लेके अभी तक, इसके पीछे क्या आपके काम करने का अलग तरीका रहा है जिसने आपकी मदद की है आपके इतने ग्रोथ में, या फिर आपकी सोच में क्या आपकी अलग सोच है या काम करने का तरीका है जिसकी वजह से आप लगातार ग्रोथ कर रहे हैं मिस्टर शेट्टी? यस सर, ये काम तरीका एक ही है सर। एक तो रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, दूसरा अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज ऑफ माई सेल्फ। मेरा नॉलेज को अपग्रेड करने करके वो लोग को सही तरीके से हम समझाते जाएगा, नहीं तो सही तरीके से गाइड कर देंगे, वो लोग हमेशा हमारा अपना साथ तो जुड़े रहेंगे। उस हिसाब से मैंने 2018 में चितकारा यूनिवर्सिटी से MBA किया, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में MBA किया। अपना एक दूसरा साउथ इंडिया में लूगी करके एक प्लेटफॉर्म है एजेंट के लिए, वहां मैंने FCHFC करके एक सर्टिफिकेट कोर्स किया। उसमें हमको बहुत फायदा मिला, क्योंकि हर तरीके से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इंश्योरेंस एक नहीं है, हर तरह से का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होता है, इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके के होते हैं। उस सारी में नॉलेज अपना अपडेशन हो गया। जो भी आदमी आज के दिन में मेरे पास आके वो पूछेगा, मैंने सिर्फ उसको इंश्योरेंस को कैनवास नहीं करता हूँ, पहले उसको मैं स्टडी कर लेता हूँ, मेरे को उसमें क्या है, क्या सफिशिएंट है, क्या उसका नीड है। नीड एनालिसिस के बेसिस में उसका इंश्योरेंस की जरूरत हो तो हम इंश्योरेंस को एडवाइस करता है, नहीं हो तो शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट और म्यूचुअल फंड अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट करने को भी हम वो लोग को ज्ञान देते हैं। परफेक्ट। मिस्टर शेट्टी, आपने काफी सारे इंसिडेंट्स बताए हैं जिन्होंने आपको अपग्रेड करने में मदद की है, लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद आता है या आपको लगता है कि ये इंसिडेंट ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, मेरे इस कार्य की जर्नी में, जिसे मैं अपना टर्निंग पॉइंट मानता हूँ, इसके बाद मैंने लगातार बहुत ज्यादा ग्रोथ की है? किसे आप अपना टर्निंग पॉइंट मानते हैं, कौन सी घटना को? सर टर्निंग पॉइंट एक ही है, मैं पहले से आपको बताया है, मैंने बिजनेस मैन बनना चाहता था, फिर भी मैं नहीं कर पाया, मैं जॉब में घुस गया। 2010 में ऐसा डिसीजन लिया मैंने, ये बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मैंने क्यों सैलरी आता था, मैं कंफर्टेबल जिंदगी जी रहा था, फिर भी मेरे को उसको छोड़ के ये बिजनेस में आने का एक डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था। फिर भी मैंने सोचा, मैं बहुत ध्यान पे सोचा, बहुत प्रयत्न पूर्वक मैं उस नौकरी छोड़ के मैं मेरा होम टाउन आके मैंने पहले स्टेप स्कूल ओपन किया। उसके बाद बिजनेस करने के तरीके मैंने उसको कन्वर्ट करके प्रोफेशनल बनने के लिए मैंने इंश्योरेंस एडवाइजरी लिया। उसका हिसाब से मैंने लगातार ग्रोथ भी देखा है, क्योंकि मेरे पास एक ही सपना है, मैं हर एक आदमी को कितना अच्छा कर सकता हूँ वो करना मेरा एक ही सपना है। जो मेरे से मैं बहुत प्यार भी करता हूँ लोग से, हर एक आदमी से बात करने के भी मैं बहुत आनंद मिलता है मेरे को। किसी से भी बिजनेस के तरह से मैं किसी से भी अप्रोच नहीं करता हूँ, वो फ्रेंडशिप के नाते मैं अप्रोच करता हूँ, रिलेशनशिप का नाते मैं अप्रोच करता हूँ। उस हिसाब से मेरे को बिजनेस ऑटोमेटिक अपने आप आ जाता है। तो कौन सी घटना को आप अपना सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बोलते हैं? क्या वो आपने जो मॉन्टेसरी स्कूल डाला उसे, या आपने LIC की एजेंसी ली उसे, या फिर आपने जो ट्रेनिंग MDRT की ट्रेनिंग ली उसे, किसे आप सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते हैं मिस्टर शेट्टी? मोटिवेशन सबसे बड़ा ट्रेनिंग पॉइंट होता है सर। जो मैंने एजेंट तो बना था, बट मैं कुछ नहीं कर रहा था। जब भी मैंने ये MDRT एक्सपीरियंस मीट में जो मोटिवेशन लिया है, उसके बाद मेरा टोटली परसेप्शन चेंज हो गया। मैं भी कुछ कर सकता हूं करके मेरे को उस दिन लगा, जो लोग सक्सेसफुल लोग बात कर रहे थे उसके सुनते सुनते मैंने उसी दिन डिसाइड किया था, ये सब कुछ मैं भी हासिल कर सकता हूँ। It's all possible for me. Till today, I am working out.
So step by step I will going further, but now I want to take in rapid speed because I want to have so many dreams to fulfill. परफेक्ट। सो मिस्टर शेट्टी, अब आप किस विजन से काम कर रहे हैं, क्या टारगेट लेके आज की तारीख में काम कर रहे हैं मिस्टर शेट्टी? सर मैंने अभी तो 2014 से अभी तक सिर्फ एमडीआरटी बना है, इससे मेरे को कुछ नहीं है। जो एमडीआरटी तो बेसिक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, तो बेसिक फंडामेंटल। सो आई वांट टू बिकम टीओटी ऐसे बड़ा चीज नहीं है करके मेरे को आज भी लग रहा है, क्योंकि उस टाइम पे 2014 में मेरे को एमडीआरटी करना भी इतना आसान नहीं था। फिर भी मैंने उस समय उसको एमडीआरटी में जो टारगेट था उसी को कंप्लीट कैसे किया, उसी हिसाब से मैं आज पूरी नॉलेज के साथ, पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ मैं एक ट्राई कर रहा हूँ टू टीओटी बनने के लिए। उस हिसाब से मैं आज मेरा ऊपर मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ। सो हर अच्छा मोटिवेशन का क्लासेस हो तो मैं नहीं छोड़ता हूँ, अच्छा ट्रेनिंग सेशन हो तो मैं नहीं छोड़ता हूँ, तो अपने आप ऊपर ब्रांडिंग करना भी मैं नहीं छोड़ता हूँ। हर हमेशा मेरा पीपल का साथ कनेक्ट होने के लिए पूरी प्रयास कर रहा हूँ, उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया मिस्टर शेट्टी, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं आपने लाइफ में। बहुत पहले से ही आपकी सोच बहुत बड़ी थी, डे वन से ही आपने बताया कि आप बिजनेसमैन बनना चाहते थे, और अपने गोल को हासिल करने के लिए, अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए आपने कई सारे बड़े बड़े स्टेप भी लिए। बहुत मोटिवेशन है मिस्टर शेट्टी, आपकी अब तक की जो जर्नी रही है, अगर देखा जाए तो बहुत कुछ सीखने को है आपकी इस जर्नी से। मिस्टर शेट्टी, आपने अपने इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर शेट्टी। थैंक यू सर। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।